रहीम। मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज दो अहम मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी रोशनी डालें अपने अजीज वतन पाकिस्तान पर। तो आप देखिए कि अफरा तफरी का आलम है। कोई जलसो जुलूस की बात कर रहा है, कोई पकड़ने और पकड़ाने की बात कर रहा है, कोई किसी तरह महंगाई का इतना जोर है कि किसी को परवाह नहीं कि गरीब आवाम के साथ क्या हो रहा है। तमाम जहनों को महफूज कर दिया है। मुल्क किस तरह चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है कि मुल्क चला कौन रहा है, मुल्क चल कैसे रहा है। जो दावे करते हैं वो उनके दावों को कोई पूछने वाला नहीं है। कोई धरनों की बात करता है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। कोई लॉन्ग मार्च की बात करता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं कि मुल्क है या कानून है। यहाँ पर कानून के तकाजों को सामने रखकर हर बात की जानी चाहिए, मगर जिसका जो जी में आता है वो ये कहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अवाम के और मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों के जहनों को मफलूज कर दिया गया है। उनकी समझ में बात ये बिल्कुल नहीं आती कि हमने खान साहब के खिलाफ क्या बात करनी, क्या फैसला करना। सब लोग जो ये इस बात को समझते हैं कि आज से 1.5 साल पहले बन्नी गाला में क्या था। बन्नी गाला में मुख्तलिफ किस्म की मुर्गियां लाकर उनको जादू टोना उन पर किया जाता था। अब लोग ये समझ रहे हैं कि जादू टोना जो मुर्गियों पे किया जाता था, असल में उसका मकसद अवाम को अपने कंट्रोल में करना था। मुख्तलिफ दारों के सरबराहों के जहनों को अपने कंट्रोल में करना था, ताकि खान साहब जो कहें वो उसी रास्ते पर चले। इसमें ना कोई सहूलतकारी की बात समझ में आती है, न किसी लाडलेपन की बात समझ में आती है। लाडलेपन का भी एक हद होती है। तो अब तो बहुत लोग ये बात कहने पर कि बिल्कुल नहीं घबराते कि ये सारा जादू टोने का कमाल है और ये जहनों को मफलूज किया गया है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब ये पकड़ा गया था केस कि बीबी बुशरा बीबी जो है वो बन्नी गाला में जनरल कमर जावेद बाजवा का पुतला बनाकर उसमें सुइयां लगाकर उन पर जादू टोना कर रही थी। फिर उस बात जब यह बात आम मशहूर हुई तो फिर इसको पकड़ा गया और इसको नाकाम बनाया गया। ये सबको पता है। तो फिर वहाँ जादू टोना ही है जो पूरी मुल्क में फैला हुआ है और नौजवानों को अपने उस पर रखा हुआ है। वरना खान साहब जो बात कहते हैं उसी को मान लिया जाता है, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं। बहरहाल आज एक कानून की बात की जा रही है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर एक बात की जा रही है जी 62(1)(f) के बारे में। ये वो कानून है कि ये इसमें बंदा जो है जिस पर लग जाता है वो बंदा सादक और अमीन नहीं रहता और किसी ओहदे का अहल नहीं रहता और वो ताहयात अगर किसी ओहदे पर है तो वो नाअहल हो जाता है, उससे ताहयात नाअहल हो जाती है। इस कानून की जद में कौन कौन आए जी? इस कानून की जद में साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ चुके हैं। इसकी जद में जहांगीर तरीन साहब आ चुके हैं। लेकिन आज जो बात सुनने में आई है वो इंसाफी हल्कों की तरफ से सुनने में आई है कि ये एक काला कानून है, इससे ख़त्म होना चाहिए। जब ये कानून मियां नवाज शरीफ पर लगता है तब किसी को पता नहीं चलता कि इससे ख़त्म होना चाहिए। जब यही कानून जहांगीर तरीन पर लगता है तो किसी को ये ख्याल नहीं आता ये काला कानून इससे ख़त्म होना चाहिए। तब यही बात आकर कही जाती थी, ये ठीक है। जो बंदा सादक और अमीन नहीं है वो किस तरह पाकिस्तान की भागदौड़ संभाल सकता है। और आज हर जुबान ये कह रही है कि ये केस जो इमरान खान साहब पर बने हुए हैं, इमरान खान इस 62(1)(f) की जद में आ सकते हैं और ये ताहयात नाअहल हो सकते हैं। लेकिन इस कानून को ख़त्म करने की आज बातें हो रही। क्यों? कि खान साहब उसमें गिल्टी होते हैं और उन पर ये सज़ा लगती है। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये वाकई खान साहब या लाडले हैं, ये वाकई इनका कुछ सहूलतकार है, या फिर वो जादू टोने का कमाल है। ये बात आज तो कल इंशाल्लाह सामने आ ही जानी है। दूसरा, आज जो बड़ी एक पेशरफ्त एक हैकर की जानिब से जो हर जुबान ज़द-ए-आम है, हर चैनल बार बार ये बता रहा है। एक PTI मुखालिफ हैकर्स हैं, उन्होंने बहुत ही तहलका खेज इंकशाफात किए हैं इमरान खान साहब के हवाले से। और कुछ तो ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। इतनी शर्मनाक वो वीडियोस हैं और वो क्या कहते हैं कि वो ऐसी बातें हैं जो यहाँ बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन हैकर्स का दावा है कि मुझे जब मौका मिलेगा मैं अभी तो मैंने सिर्फ उसमें से एक तस्साबात आपको बताई हैं। मैं जब मुझे मौका मिलेगा मैं अवाम में शेयर करूँगा। तो
ये खान साहब के बारे में उसने पहली बात तो ये कि बड़ा एक ये कहने के हैकर्स ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि इमरान खान साहब ने पहले डॉक्टर आमर लियाकत मरहूम की पहले वीडियो शेयर की, जारी की और फिर उसके बाद उसे कत्ल करवाया। हैकर्स का ये दावा है कि इस कत्ल के मुकम्मल शवाहिद मेरे पास न सिर्फ मौजूद है बल्कि सारे के सारे मैंने एजेंसियों को दे दिए हैं। अब एजेंसियों का काम है कि उस पर क्या करते हैं। अब ये बात कितनी सच साबित होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनका कहना है कि मैंने ये एजेंसियों को दे दी। और फिर उन्होंने ये दावा भी किया कि उनकी जो बेगम थी हानिया, जो नई नवेली बेगम थी हानिया, उनके ताल्लुकात इमरान खान साहब के साथ थे। तो हानिया ने ही वो वीडियो जो है खान साहब को दी और खान साहब ने वो वीडियो शेयर करवाई। इस वीडियो के बाद वो मुसलसल आमर लियाकत डिप्रेशन का शिकार थे। कई बार वो कह चुके थे मुल्क छोड़ जाऊंगा, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हुई। तो पर आखिरकार एक दिन उनकी जो है वो लाश उनके घर से मिली, लेकिन हैकर्स का ही दावा है कि वो फिजिकली यानी कि वो तबई मौत नहीं मरे थे बल्कि उनको कत्ल किया गया था। अब देखना यह है कि हैकर्स का दावा कहाँ तक दुरुस्त साबित होता है। हैकर्स के मुताबिक बुशरा बीबी, वो तो मैं पहले बता चुका, आर्मी चीफ पर बनी काला में जादू टोने किया करती थी, जिसकी उनके पास तफसील मौजूद है। फिर हैकर्स ने यह भी दावा किया कि बुशरा बीबी अपनी दोस्त फराह गोगी के साथ मिलकर खान साहब को न सिर्फ गालियाँ देती थी बल्कि उनके खिलाफ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किया करती थी। इसकी भी उनका तफसील मेरे पास मौजूद है। हैकर्स के मुताबिक उसने बताया कि बुशरा बीबी को एक दिन खान साहब ने थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया और इस तरह वो बुशरा बीबी को चंद रोज़ लाहौर में अपनी दोस्त फराह गोगी के पास चली गई और बात उनके अलहदगिया तलाक तक पहुँच गई। मगर फिर दरमियान में कुछ ऐसे लोग पड़ गए जिन्होंने उसको रफा दफा करवाया। बहुत से इंकशाफात यहाँ पर हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता। मैं नहीं करूँगा तो कोई और शेयर कर देगा। आने वाले वक्तों में ये वीडियोस भी नहीं रुकेंगी, आने वाले वक्तों में हैकर्स के इंकशाफात भी नहीं रुकेंगे। जैसे जैसे हमें जो है ये इनके इंकशाफात मंजर यहाँ पर आएंगे इंशाअल्लाह हम आपके साथ ये शेयर करते रहेंगे। आज फ़िलहाल इसी मौजू के साथ इतने से ही क्लिप के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर जैसे हमें नई मालूमात इस हैकर्स से मालूम होंगी हम इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो इसे शेयर भी करें। खुदा हाफिज़।